थोड़े ज्यादा है कंपैरेटिव टू जो उन्होंने पेसर्स चूज किए हैं। सो इस बार अंकित आपसे शुरू करते हैं। ओके, स्टेफानी टेलर। ओके, हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं प्रशस्ति वाजपेयी, आज के इस एपिसोड की होस्ट। एंड आज का टॉपिक काफी एक्साइटिंग है, जो कि हम बात करने वाले वेस्ट इंडियन जायंट्स के बारे में। 2016 का T20 वर्ल्ड कप उन्होंने अपने नाम किया था। एंड एक फन फैक्ट ये भी है कि उनके मेल काउंटर पार्ट ने भी उसी दिन ईडन गार्डन्स में ही अपने नाम पे वो ट्रॉफी जीती थी। गाइस, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि वेस्ट इंडीज के बारे में आपके क्या व्यूज है, कि आप कितने एक्साइटेड है। एंड उनका जैसे कि ग्रुप बी में है वो लोग, एंड उनके साथ इंग्लैंड भी है जिन्होंने 2009 का टाइटल अपने नाम पे दर्ज किया था, एंड साउथ अफ्रीका जिनका भी हाल ही में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, एंड स्कॉटलैंड जिनका पहली बार वर्ल्ड कप होने वाला है। एंड साथ ही साथ बांग्लादेश जो कि पहले होस्ट थे, पर उनकी जगह अब वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से यूएई में भी होस्ट हो रहा है। बट स्टिल एक काफी अच्छा ग्रुप है। सो उस ग्रुप के बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा? आई फील कि फर्स्टली वेस्ट इंडीज एक एक्साइटिंग टीम लगती है मुझे, स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, बिकॉज जब भी T20 की बात करूँ फील्स लाइक कि वेस्ट इंडीज हमें सामने आती है फ्रेम में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वे दे प्ले एंड पावर हिटर्स। एंड आपने मेंशन किया कि 16 में मेंस टीम एंड वुमेन्स टीम दोनों ने जीता था वो खिताब, सेम फॉर्मेट, सेम स्टेडियम। सो आई थिंक इट इज वेरी स्पेशल, बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये वर्ल्ड कप कैसे जाता है, ऑब्वियसली हम बात करेंगे इसके आगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्कशन। सो अंकित, आपने तो अपने व्यूज बताए। अमोक, आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज टीम के बारे में, जो कि मैं कितनी देर से जायंट्स वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो आप भी क्या सेम एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं? 100%। आई थिंक अंकित ने जो भी बोला उससे मैं 100% अग्री करता हूँ। दोनों ने अपने 2016 मेंस और वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करी, T20 वर्ल्ड कप की, तो बहुत ही खराब दिन था इंडियन क्रिकेट के लिए ओवरऑल, बिकॉज जो सेमीफाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में वो देखने में गया था, तो तभी वेस्ट इंडीज वुमेन्स टीम भी वहां पे थी, क्योंकि उनका सेमीफाइनल उससे पहले था और वो जीत के जस्ट जा रही थी। वो मुझे काफी अच्छे से याद है। और उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने मेंस और वुमेन्स दोनों टीम्स ने जाके वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप। तो बहुत एक्साइटिंग टीम है, जैसे अभी अंकित ने कहा, और उनके पास काफी सारे ऑलराउंडर्स है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑलराउंडर्स जितने अच्छे हो एक T20 साइड में, उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो हाँ, पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, देखना पड़ेगा कैसे परफॉर्म करते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। सो अभी आपने ऑलराउंडर्स की बात की है, तो एक्चुअली उनकी स्क्वाड में काफी सारे ऑलराउंडर्स हैं। तो एक बार उनकी स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो विकेट कीपर्स में उन्होंने शीमेन कैंपबेल, जो कि वाइस कैप्टन भी है इस टीम की, सो वो एक टॉप ऑर्डर में अच्छी बैटर है, वो एक हमारे पास विकेट कीपिंग ऑप्शन रहेंगी। सेकंड, शीलन नेशन, वो बैकअप विकेट कीपर है, पर मिडिल ऑर्डर में अच्छा राइट हैंड बैट करती है। अपार्ट फ्रॉम देम कोई भी प्रॉपर बैटर नहीं है, सारे ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स उन्होंने लिए। तो एक बार पेस डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आलिया अलीन, जो कि ऑलराउंडर है, वो भी राइट आर्म मीडियम पेस है, तो वो एक ऑप्शन रहेंगे। राइट आर्म मीडियम पेस की बात करें तो डिएंड्रा डॉटिन, जिनका कमबैक हुआ है, रिटायरमेंट उन्होंने लिया था एंड वापस उन्होंने ले लिया, एंड वो इस बार T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेंगी। सो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सो वो हमारी एक ऑलराउंडर रहेंगी। शनेल हेनरी, वन मोर ऑलराउंडर। देन शमिलिया कॉनेल, एक और राइट आर्म मीडियम बॉलर है वो। नेरिसा क्राफ्टन, ये एक नया एडिशन है लेफ्ट आर्म का, जो उन्होंने एक वैरायटी के लिए उनको अपनी टीम में लिया। उनका डेब्यू नहीं है अभी तक, तो उनका परफॉर्मेंस देखने वाला होगा कि नेरिसा क्राफ्टन कैसा परफॉर्म करती है। देन अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आए तो डेफिनेटली हेली मैथ्यूज, जो कि कप्तान है इस टीम की, उनका परफॉर्मेंस काफी हद तक बहुत उन्होंने वेस्ट इंडीज को अच्छे से लीड किया है। एंड उनके बाद अगर हम बात करें तो स्टेफनी टेलर, वो भी ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आती है, उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, उनके लिए इंट्रोडक्शन की शायद जरूरत नहीं है। सो वो दोनों ही ऑफ स्पिनर्स रहेंगे। देन अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स की बात की जाए तो कियाना जोसेफ एंड जाइदा जेम्स, ये दो लेफ्ट आर्म में ऑप्शन रहेंगे। देन करिश्मा रामराज, जो कि लेफ्ट आर्म बैटर तो बैट करती है, पर अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, उनके पास वैरायटी लाती है करिश्मा रामराज। देन अश्विनी मुनेसर, जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन है, एंड एफी फ्लेचर, जो कि लेग स्पिन गेंदबाजी करती है, तो वो एक अच्छा परफॉर्मेंस ला सकती है। एंड मैंडी मुलो, जो कि लास्ट ऑलराउंडर है हमारी इस टीम में, जो कि ऑफ स्पिन है। सो इस टीम के बारे में आप देख सकते हो कि उन्होंने लाइक 6 ऑलराउंडर्स खिलाए हैं एंड 7 प्रॉपर बॉलर्स हैं। सो इस कॉम्बिनेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि बॉलर्स शायद ज्यादा नहीं हो गए? नहीं,
एक्चुअली ज्यादा हो गए टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मुझे लगता है ये टीम वो टीम है जो हम लोग बोलते हैं ना कि हर वर्ल्ड कप कैंपेन में एक टीम होती है जो विच गोज टू डिफाई द ऑड। तो हर एक टीम में आप अगर देखो कि बैटर्स है 2-3 है, कम से कम 2 बैटर्स है, पर है इस टीम में वैसा नहीं है। 2 बैटर्स हम लोग बोल सकते हैं बट दे आर विकेट कीपर्स। तो ये टीम वो वाली टीम है इस वर्ल्ड कप में हु आर ट्राइंग टू डिफाई द ऑड्स, बट ऑलराउंडर्स इतने ज्यादा है, और सिर्फ ऑलराउंडर्स नहीं है, बतौर क्वालिटी ऑलराउंडर्स है। तो ऑलराउंडर्स हु कैन रियली मेक अ डिफरेंस। तो आई थिंक थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट वेस्ट इंडीज की टीम केपेबल है वो ज्यादा करने की और ज्यादा सहने की। तो आई थिंक इट विल हेल्प देम इरिस्पेक्टिव ऑफ how many all-rounders, how many batters or how many bowlers they are taking. So मुझे लगता है कि it's completely fine. उनके एडवांटेज में ही प्ले होगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। एंड अंकित, जैसे हमने देखा वेस्ट इंडीज ने भी शायद वही ट्रेंड फॉलो किया है कि स्पिनर्स थोड़े ज्यादा है कंपैरेटिव टू जो उन्होंने पेसर्स चूज किए हैं। सो आपको क्या लगता है कि ये कैसा हो सकता है? प्लस वन मोर क्वेश्चन की जो मैंने पहले भी आपको क्राफ्टन के बारे में मेंशन किया कि इकलौती वो लेफ्ट आर्म पेसर है जिन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है। So, क्या ये वेस्ट इंडीज का एक वाइल्ड कार्ड एक मूव हो सकता है क्या? हो सकता है, बिकॉज वर्ल्ड कप में यू वांट वैरायटी विद इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, एंड जैसे अमोघ ने भी मेंशन किया कि इतने सारे वो जो ऑप्शंस है एट सम पॉइंट आपको यूटिलाइज भी होता है, खास करके इस फॉर्मेट में। एंड आई थिंक कि वेस्ट इंडीज का काफी हद तक आई थिंक इट हैज बीन दैट आइडेंटिटी कि वो चाहते हैं कि इतने सारे ऐसे बैटर्स हो जो थोड़ी सी गेंदबाजी करे, एंड आई थिंक इट हैज वर्क फॉर देम स्पेशली इन हमने वुमेन्स क्रिकेट में। आई फील कि मोस्ट ऑफ द टीम्स रखते हैं वो, खास करके जहाँ पे मोर प्लेयर्स जो आपको दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन दे, एंड उस लिहाज से आई थिंक वेस्ट इंडीज हैज डन दिस राइट। बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि शायद थोड़े और स्पेशलिस्ट बैटर्स की तरफ भी निवेश कर सकती थी, लेकिन आई फील कि हैविंग बीइंग सेड की क्वालिटी ऑलराउंडर्स जैसे अमोघ ने मेंशन किया, टू हैव समवन लाइक स्टेफानी टेलर एंड मैथ्यूज, आई थिंक उनका जो कद पिछले कुछ टाइम से बढ़ा है। हम सब ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, ऑब्वियसली टॉटिन की वापसी हो रही है, तो आई थिंक एक काफी अच्छा स्क्वाड है। सो दे विल बी प्रीटी हैप्पी विद हैविंग सो मेनी बॉलिंग ऑप्शंस इन द टीम। सो आपको काफी आपने स्क्वाड के बारे में डिस्कशन किया। सो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे फन सेगमेंट की ओर, जो कि गेस द प्लेयर है। स्क्वाड के बारे में इतना मालूम, तो लेट्स सी कि प्लेयर्स के बारे में आप गेस कर पाते नहीं। सो सिंपल ड्रिल, आपको चिट्स निकालनी है, पीक नहीं करना है, एंड आपको मुझे चिट्स हैंडल करनी है, ताकि कोई भी बायसनेस नहीं हो कि मैंने किसी और को कुछ चिट दे दिया। सो आपको अपने आप चूज करना है, इट्स योर लक। फिर आप मुझे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि वेदर वो बैटर है, ऑलराउंडर है, बॉलर है। सो वो मैं आपको वहाँ पे यस और नो में आंसर दूंगी। सो आपको उसी अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। ओके, लेट्स समूह आपसे शुरू करते हैं। बैटर बॉलर, अरे हाँ, इसमें तो बैटर ही नहीं है यार ये टीम में। तो ऑलराउंडर, ओके, bowling all-rounder? Not really. Okay, batting all-rounder. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में फर्स्ट क्लास है। ओके, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। ओके, वुमेन्स प्रीमियर लीग? Yes. Okay, then it has to be Hayley Matthews. Yes. आई थॉट जब मैंने बोला कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स पे वो टॉप पे हैं, तो शायद आप जल्दी गेस कर सकते थे, मुझे ऐसा हाँ, मेरे को दिमाग में आया था, बट आई वांटेड टू इंश्योर, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए यार। सो अमोघ ने तो बहुत जल्दी उन्होंने गेस किया और बात बहुत हाई सेट गेस और प्लेयर से क्या चूज करते हैं, विकेट कीपर या फिर बॉलर या फिर ऑलराउंडर? ऑलराउंडर, बॉलर, ओके, पेसर, स्पिनर? स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर? ऑफ स्पिनर। ओके, राइट आर्म या फिर लेफ्ट आर्म? राइट आर्म ऑफ स्पिनर। ओके, प्रॉपर बॉलर? या अच्छा है, नाम तो है वैसे, करिश्मा? यस। ओके, सो जैसे वो लेग स्पिन भी डालती है, जस्ट टू लेट देम नो। सो ये काफी फन सेगमेंट था, एंड आई गेस दोनों ने ही इक्वल टाइम पे इस चीज को गेस किया। सो अब आगे बढ़ते हैं, एंड जो मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था उस बारे में बात करते हैं, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड थी कि डिएंड्रा डॉटन का जो कमबैक है, जो 2022 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, देन उन्होंने कमबैक किया, एंड अभी तक उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, इंटरनेशनल मैच, एंड वो वर्ल्ड कप में डायरेक्टली खेलेंगे। सो ये एक काफी एक पॉइंट है, इस बारे में मैं आप दोनों के व्यूज लेना चाहती हूँ। अंकित, एक्चुअली मुझे
तेरे से एक सवाल पूछना है कि आजकल ये जो रिटायरमेंट में जाके फिर वापस आने का जो टाइम टेक्निक ट्रेंड जो बोलते हैं ना, वो बहुत चल रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट कि यार मतलब क्यों हो रहा होगा ऐसा? आई फील कि इनिशियली ऑब्वियसली ये पहले तो उतना नहीं होता था, बट अभी आई थिंक काफी ज्यादा हमने मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट में देखने मिल रहा है, काफी सरप्राइजिंग है। लेकिन टीम्स भी एट टाइम्स आई फील कि वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आई थिंक उस लिहाज से ही .in का वो डिसीजन आई फील या बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि बिकॉज 16 में वर्ल्ड कप जीता है एंड आई फील कि वेस्ट इंडीज का वो काफी अच्छा आई थिंक आई वुड से कि काफी अच्छा दैट सीजन में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया एंड आई फील कि इसीलिए शायद लुकिंग एट दैट बिकॉज पिछले कुछ टाइम से लुकिंग एट द लास्ट 4-5 years आई फील कि थोड़ा सा डीप डाउन हुआ है फॉर्म एंड उसके चलते आई फील कि एक ऐसी प्लेयर जिन्होंने शतक लगाया इस फॉर्मेट में एंड बहुत बड़ी प्लेयर है। अगर वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो शायद सबसे पहले .in की हम बात करते तो उस लिहाज से आई फील कि शायद टीम्स ट्राई टू कनेक्ट दैट डेजा वू एंगल, सो इट माइट वर्क फॉर देम, माइट नॉट, बट लेट्स सी। आई थिंक वर्ल्ड कप में हमें 100%। मुझे ऐसा लगता है कि Deandra.in जब भी आपने बोला तो मेरे दिमाग में वो 2022 का 50 ओवर वर्ल्ड कप का गेम आया जो लास्ट ओवर में उन्होंने 6 रन डिफेंड किए थे। आई थिंक इट वाज न्यूजीलैंड, इट वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो आई थिंक इट वाज अ फेनोमेनल अचीवमेंट। लास्ट ओवर में 6 रन डिफेंड करना नॉट एट ऑल इजी, दैट टू वर्ल्ड कप गेम में जब प्रेशर इज एट इट्स पीक। तो आई थिंक एक्सप्लोसिव बैटिंग भी करती है एज अंकित जस्ट मेंशन, तो आई थिंक ग्रेट पॉजिटिव for the West Indies team। तो Deandra.in, Hayley Matthews, batting is going to be too good। और अभी जो उन्होंने सीरीज 4-1 जीता पाकिस्तान में, आई थिंक पहले 3 T20s में वो लोग ने 135 के भी लो स्कोर डिफेंड किया, तो मुझे लगता है कि दैट इज ऑल्सो ग्रेट अचीवमेंट। तो बैटिंग तो स्ट्रेंथन हो ही रही है यहाँ पे, बट बॉलिंग में भी वो दिखा रही है कि दे आर नॉट लेस, बिकॉज 135 अगर आप 3 मैचेस में 2 बार डिफेंड कर सकते हो तो इट इज अ ग्रेट बॉलिंग अचीवमेंट। तो 100% very big positive for West Indies। समोग आपने एक बहुत पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है जो कि उनकी बॉलिंग यूनिट के बारे में है, तो डेफिनेटली डियांड्रा की वजह से वो स्ट्रेंथन हो सकता है क्योंकि 2016 और 18 की वो हाईएस्ट विकेट टेकर थी टूर्नामेंट की, सो वेस्ट इंडीज की तरफ से भी थी, वहाँ पे अच्छा उनके प्रदर्शन बहुत अच्छा आया था, तो वो एक काफी स्ट्रेंथन कर सकती हैं अगर बॉलिंग में वो परफॉर्म करते हैं। So now let's talk about their performances। इतना हमने उनकी स्पेसिफिक बात की है। वेस्ट इंडीज की अगर हम परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2009 में उनका 5th पोजीशन था, देन 2012 और 14 दोनों में सेमीफाइनल्स का वो पार्ट थे, देन 2010 में 5th पोजीशन अगेन, लेकिन इसके मतलब ये नॉकआउट्स उन्होंने बस सेमीफाइनल्स का 2 बार खेला, उसके बाद डायरेक्टली चैंपियंस, सो वो एक काफी अच्छा पॉइंट था। 2016 में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था वो चैंपियंस बने थे, देन 2018 में अगेन सेमीफाइनल्स एंड 2023 की अगर बात की जाए तो 6th पोजीशन थी उनकी। सो उनका ग्राफ ऊपर नीचे गया है, तो क्या वो अगेन राइज हो सकता है इस 2024 में? आई फील कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली एक ट्रिकी ग्रुप का हिस्सा है वो, लेकिन बिकॉज गिवन द फैक्ट वेस्ट इंडीज है ट्राइंग टू मेक अ डेजा वू मूवमेंट, जैसे मैंने कहा, बिकॉज जैसे ऑलराउंडर्स की कमबैक हो रही है एंड बॉलिंग काफी अच्छी उस लिहाज से, एंड हैविंग बीन सेड कि बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट, शायद दैट माइट वर्क। लेकिन आई फील कि 2016 का कारनामा वो बहुत बड़ा था मोग एंड प्रशस्ति, बिकॉज इफ यू सी कि आई एम लुकिंग एट दैट पॉइंट, ऑब्वियसली यस उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ, लेकिन इमेजिन बीटिंग ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल, वो भी एक ऐसे टीम के सामने, लाइक ऑस्ट्रेलिया के सामने इन जनरल मैचेस जीतना बहुत मुश्किल होता है, एंड देन एक वर्ल्ड कप में मैच जीतना उसका स्तर और बढ़ जाता है, एंड देन नॉकआउट्स में जीतना और ऊपर, एंड देन ऑब्वियसली फाइनल में जीतना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग, बट ऑब्वियसली रिक्रिएट करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई फील कि दे शुड पास ऑन टू द नॉकआउट्स एंड देन वी कैन सी कि कहाँ वेस्ट इंडीज जाती है, बट ओवरऑल अच्छी टीम है उस लिहाज से, आई फील कि ऐसी टीम है जो जा सकती है सेमीफाइनल्स में। यार इवन आपने जो मेंशन किया वो 2016 का फाइनल्स, इतनी बार हमने उस चीज को मेंशन किया, सो उस फाइनल्स की जो प्लेयर ऑफ द मैच थी हेली मैथ्यूज, उनका डेब्यू सीजन, वो इस बार कैप्टेंसी कर रही है, वो यंगेस्ट थी जिन्होंने प्लेयर ऑफ द फाइनल्स जीता है, सो वो कैप्टेंसी करेंगी। सो अमोक आपको क्या लगता है, क्या वो इस चीज को रिक्रिएट करना चाहेंगी? हाँ चाहेंगी तो जरूर, बट मुझे ऐसे लगता है कि वेस्ट इंडीज जब हम एक्साइटिंग बोलते हैं ना, तो उन टीम्स में से एक है, मतलब देयर आर दीज टीम्स हु डोंट केयर, ठीक है, कि मैं आउट हो रही हूँ या फिर 4 जा रहा है, दे जस्ट गो देयर विद अ वेरी क्लियर इंटेंट, बहुत क्लियर होता है उनका कि बॉल मारना है तो मारना है। आई थिंक Deandra.in भी, आई थिंक टू सम एक्सटेंट हेली मैथ्यूज भी,
गो इन विद द सेम माइंडसेट कि अग्रेसिव खेलना है तो अग्रेसिव खेलना है। अभी आप हम लोग ने किसी भी टीम की जो ट्रैजेक्टरी होती है ना कि वर्ल्ड कप में कितने गेम्स जीते हैं या फिर कौन सा सीजन में क्या परफॉर्मेंस रहा है, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट उस कंट्री का क्रिकेटिंग कल्चर। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का अगर आप वो ग्राफ देखने जाओ तो इट इज ऑलवेज इनकंसिस्टेंट कि जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि एक सीजन में वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक सीजन में वो लोग सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं, देन अगेन सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं, देन फाइनल्स खेल नहीं रहे, डायरेक्ट जीत रहे हैं। तो इट इज लाइक कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो होता है ना ऐसी टीम्स का वो काफी हाई होता है। तो दैट इज द रीजन मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस अगर टेक्निकली आप देखने जाओ तो नहीं है वेस्ट इंडीज के, क्वालिफाई हो जाएंगे सेमीफाइनल्स तक, फाइनल्स तक, बट जीतने के लिए आई डोंट थिंक दे हैव द ज़ील। बट अगेन अनप्रेडिक्टेबल नेचर बहुत ज्यादा है ऐसी टीम्स का कि अगर चल गई तो कोई नहीं रोक पाएगा, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया। तो दैट इज द रीजन जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि बहुत एक्साइटिंग टीम है। आई थिंक 110% वील हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट इंडीज। काफी एक्साइटिंग होने वाला है। सो भी इतने सारे फैक्ट्स के बारे में बात हुई है, सो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं इशारा किस गेम की ओर कर रही हूँ। सब टाइम है उस फन सेगमेंट का जो कि है गेस द फैक्ट। सिंपल ड्रिल, हमारे एक्साइटिंग बजर्स आपके पास आएंगे। सो आप लोगों को बजर प्रेस करके, ये बजर राउंड है, सो आपको क्विकली आंसर करना होगा कि जो भी मैं फैक्ट बोलूंगी वो किस प्लेयर की ओर मैं उसको डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको वो बताना पड़ेगा उस प्लेयर का नाम। Okay. So let's start with the facts. This West Indian player is the only one to score a century and a fifer. Abok is already prepared. अरे मैंने सेंचुरी सुन के किया यार। T20 World Cup. Yeah. Deandra Dottin. Yeah, you're correct. मैंने सेंचुरी सुन के कर दिया यार, फाइफर मेरे दिमाग में ही था। Yeah. So 1 point to Amok. अंकित आपको बैक करना है, कम बैक करना है। सेकेंड फैक्ट इज दिस वेस्ट इंडियन प्लेयर वाज द प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द 2024 वुमेन्स कैरेबियन प्रीमियर लीग फाइनल्स। आलिया ने? Yeah, you're correct. One each. One more bonus point, काफी इजी है, बट टीम कौन सी थी उनकी? It's a tough part. ये नहीं आया तो -1. Doyles? Yes. Yeah, because सेकेंड टाइम चैंपियंस थे। हेली मैथ्यूज कैप्टेंसी कर रही थी, तो अब आप देख रहे हैं डॉट्स। क्या बात है। I think इसके लिए बोनस पॉइंट देना चाहिए, मैंने हाँ ले बता दिया। अब थर्ड फैक्ट की ओर चलते हैं। आप दोनों का 1 ईच है, ये टाई ब्रेकर हो सकता है। सो लेट्स सी। जैसे कि अभी हमने बहुत बार 2016 के बारे में मेंशन किया है, सो उसी से रिलेटेड एक फैक्ट पूछते हैं कि 2016 में हम जानते हैं कि स्टैफनी टेलर जो कि वेस्ट इंडियन कैप्टन थी उस समय, उन्होंने ट्रॉफी तो जीती थी, पर साथ ही साथ एक और इंडिविजुअल अचीवमेंट भी था उनके नाम पे। सो वो अचीवमेंट क्या था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वो उस सीजन में, एडिशन में। या बोनस पॉइंट यहाँ पे हम आप टाई कर सकते हैं। You can go and equal this side. यहाँ पे उनके जीत रहे, पर आप टाई कर सकते हैं ये बता के कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो थी, पर उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी थी? I wish कि मैं मैच में अच्छा होता। I could have answered this. सेम हियर। नो आईडिया। अच्छा उसने दबाया नहीं, नो आईडिया। नो आईडिया। So स्टैफनी टेलर ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था क्योंकि उन्होंने 246 रन्स ओवरऑल बनाए थे, साथ ही साथ 8 विकेट्स भी लिए थे। सो ऑल राउंड परफॉर्मेंस आया था स्टैफनी टेलर की तरफ से। सो डिबेट की जहां तक बात है तो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ एक काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सवाल कि वेस्ट इंडीज क्या सेमीफाइनल्स खेल के फाइनल्स जीतेगी? मुझे नहीं लग रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाएंगी, बट मेरा अंदाजा ऐसा है कि सेमीफाइनल में आई थिंक दे विल फेस अ टफर अपोनेंट। और उनका जो, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, हम लोग ने अभी डिस्कस किया कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, तो देयर विल बी गेम्स जब भी वो ओवर एग्रेसिव खेलने जाएंगी और इट विल टर्न आउट अगेंस्ट देम। तो मुझे लगता है सेमीफाइनल या फाइनल विल बी वन ऑफ दोज मैचेस जहां पे ऐसा होगा। तो मुझे लगता है जीतेंगी तो नहीं फाइनल्स फॉर श्योर, क्वालिफाई दे हैव अ वेरी गुड चांस। तो सेमीफाइनल फाइनल्स मैक्स आई वुड से। एक फॉलो क्वेश्चन है मोगा आपके लिए, कंसीडरिंग आपने पहले भी मेंशन किया था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है एंड ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दूसरी ग्रुप में है, सो प्रोबेबिलिटी है कि शायद वो उनके सामने फाइनल्स सेमीफाइनल्स खेलेंगे। सो आपको क्या लगता है वो रिपीट होगा? हो सकता है। अगेन सी
I will again come back to the unpredictable part because वो टीम ऐसी टीम है ना वेस्ट इंडीज की, वो अगर चल जाए तो आप अगर वेस्ट इंडीज को छोड़ के बाकी सारी टीम्स के बेस्ट 11 प्लेयर्स को एक साथ लगा लो ना, फिर भी नहीं जीत पाएंगे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। वो ऐसी टीम है कि जिस दिन चल गई उस दिन दे विल लूज अगेंस्ट नो वन। तो उस दिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका सेमीफाइनल या फाइनल आ गया और अगर वो दिन रहा तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जीत पाएंगे। बट अनप्रेडिक्टेबल नेचर इतना है, जैसे बार बार हम लोग बोलते आ रहे हैं कि एक गेम आएगा, लॉ ऑफ एवरेजेस जैसे हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप स्टेज सेमीफाइनल्स में कितना भी अगर जीत रही है बट एक वो गेम आएगा जब भी दे विल फॉल्टर ओवर एग्रेसिव होके। एंड अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने वो हुआ तो ऑस्ट्रेलिया इज अगेन दैट गुड अ टीम कि वो लोग कैपिटलाइज करेंगे ही करेंगे। तो दैट इज द रीजन मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत भी सकती है अगर उनका दिन हुआ, बट टेक्निकली स्पीकिंग ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेटर साइड। तो देखना पड़ेगा क्या होता है, बट फाइनल्स तो नहीं जीत रही मेरे हिसाब से। आई थिंक पार्शली आई डू एग्री विद अमोक की थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया सामने वाले ग्रुप में तो नाइटमेयर्स दिए, लेकिन बिकॉज उनकी जो कैप्टन है हेली मैथ्यूज, आई थिंक उनकी काफी एक अच्छी सीरीज गई थी जब वेस्ट इंडीज ने धोरा किया था, जहाँ पे एक शतक भी लगाया था, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थी इवन इन अ लूजिंग कॉज। तो ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो आई फील कि वो अपने दम पे शायद मैचेस जीता सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू द टीम की वो टीम कैसे परफॉर्म करती है ऑन द गिवन डे। एंड जैसे अमोक ने मेंशन किया अबाउट अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर की, एट टाइम्स इट इज अ स्ट्रेंथ फॉर अ टीम बिकॉज शायद यू डोंट वांट टू बी प्रेडिक्टेबल कि ओपोनेंट्स आपके लिए उस हिसाब से तैयार हो। तो आई थिंक माइट बी मेनी टीम्स माइट नॉट कम प्रिपेयर, बट लुकिंग एट जो ग्रुप बी है आई फील कि इंग्लैंड के सामने एक मैच है जो आई फील कि शायद वेस्ट इंडीज ना जीते, बट गिवन द फैक्ट कि एक अच्छा मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होगा जो शायद डिसाइडिंग मैच बोल सकते हैं उस ग्रुप में से, बिकॉज ऑब्वियसली बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड शायद वेस्ट इंडीज जीत जाए कंसिडरिंग वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन आई थिंक वो जो सेमीफाइनल्स में किसके अगेंस्ट फेस करेंगे, आई फील कि अगर इंडिया होगा तो वी माइट सी अ वेरी गुड मैच आई फील कि, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वेस्ट इंडीज वहां पे अपसेट कर दे। ऑब्वियसली थोड़ा दर्द हो रहा है बोलने में, बट गिवन द फैक्ट वेस्ट इंडीज के पास वो है वो अनप्रेडिक्टेबल का फैक्टर विच माइट वर्क एंड नॉट वर्क, सो इट विल बी अप टू देम कि उस दिन कैसा दिन होगा उनका, विल द फॉर्च्यून फेवर देम। तूने जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करी अंकित, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ना एक चीज हमेशा बोली जाती है कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो आपको एक पॉइंट तक लेके जा सकता है, बट एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए यू ऑलवेज रिक्वायर अ टीम एफर्ट, which is what exactly happened। अगर आप मेंस T20 वर्ल्ड कप की तरफ में थोड़ा सा जाऊं तो which is exactly what happened in the 2016 वर्ल्ड कप with India। विराट कोहली का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए तो पूरा, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली विराट कोहली, ऑब्वियसली बाकी परफॉर्मेंसेस भी थे, बट हाईलाइट इन एवरी गेम वाज विराट कोहली ने जो इंडियन टीम को कैरी किया। ऑब्वियसली 2016 सीजन उनके लिए बहुत बेहतरीन था, बट इन द सेमीफाइनल आल्सो ही परफॉर्म्ड, बट देन यू नो, so that is a great example of the fact when we say कि एक अच्छा प्लेयर आपको एक हद तक लेके जा सकता है, बट आपको अगर एक पूरा टूर्नामेंट जीतना है तो वो लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से देयर विल ऑब्वियसली कम अ टाइम जब आपकी पूरी टीम टेस्ट होगी, तो तभी आप कैसे परफॉर्म करते हो अंडर प्रेशर इज व्हाट विल मैटर। तो वही चीज होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, ऐसे मुझे लग रहा है। आप दोनों का जो पॉइंट था, एक प्लेयर, सिंगल प्लेयर, इंडिविजुअल प्लेयर की जो बात हो रही है, सो एक पॉइंट मैं और हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो वेस्ट इंडीज में टीम जो अभी हमें स्टैट्स मिले हैं 2023 वर्ल्ड कप के बाद से जो वेस्ट इंडीज ने परफॉर्म किया है, सो 14 मैचेस में 10 विन्स वेस्ट इंडीज ने अपने नाम पे दर्ज किए। लेकिन अगर बात की जाए तो 7 विन्स, उस 10 विन्स में से 7 विन्स में जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो हेली मैथ्यूज रही हैं, एंड 2 बार उनको लूजिंग कॉज में भी प्लेयर ऑफ द मैच मिला। सो टोटल 9 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स है हेली मैथ्यूज के नाम पे उस 14 मैचेस में। उन्होंने 4 प्लेयर ऑफ द सीरीज जीते, जो कि चारों सीरीज जो वेस्ट इंडीज ने खेले थे सब में प्लेयर ऑफ द सीरीज हेली मैथ्यूज बनी थी। सो वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस की जो हम बात करें, वो एक फैक्टर हम देख सकते हैं जो अभी तक ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। पर क्या ये कंसर्न एक पॉइंट नहीं होगा कि अगर हेली मैथ्यूज ने परफॉर्म नहीं किया, सो फिर स्टेप आउट करने के लिए प्लेयर्स हैं? I think if you are a Hayley Matthews, obviously she might be very happy कि 4th player of the series and obviously इतने सारे player of the match के awards, लेकिन I feel कि बाकी players को भी at some point they will have to step up। जैसे अमोघ ने भी कहा कि एक player एक certain point तक आपको I think he or she can contribute, लेकिन eventually you want the whole team to come, and शायद इसी के चलते I feel कि डॉटिन को शायद लाया गया होगा जहाँ पे शायद हल्का सा वो बोझ जो है वो शायद थोड़ा इक्वली डिवाइड हो जाए। बट या ऑन अ सीरियस नोट आई फील कि अगर हम जो 3 प्लेयर्स अक्सर हम नाम लेते हैं बिकॉज बहुत बड़े नाम से, स्टेफानी टेलर वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन
डॉटिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया ना, ऑब्वियसली हेली मैथ्यूज जो एक राइजिंग क्रिकेटर बोल सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस नेम्स अगर बाकी प्लेयर्स भी ऐसे 4-5 और नेम्स होंगे जो वर्ल्ड कप में अगर उन्होंने अच्छा किया तो आई फील कि समवेयर डाउन द लाइन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विल वेस्ट इंडीज विन, जो 2016 में कारनामा किया था, विल दे डू इट अगेन, शायद वो रिपीट हो सकता है, बट इट विल कम डाउन कि सिर्फ इन 3 प्लेयर्स के अलावा भी बाकी प्लेयर्स को आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। सो एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वेस्ट इंडीज के लिए अगर उन्हें ये वर्ल्ड कप जीतना है तो। सो अब काफी सीरियस मेरे को लग रहा है यहाँ पे माहौल हो गया है। सो अब चलते हैं एक और फन सेगमेंट की ओर जो कि व्हाट्स ऑन माय माइंड। सो सिंपल ड्रिल है, आप लोगों को मैं क्यू कार्ड्स दूंगी आपको एंड एक लाइन आपको बोलूंगी, सो आपको उससे रिलेटेड किसी प्लेयर का नाम लिखना है। सो बेसिकली इट्स अ स्टैट जिसमें काफी मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, बट आपको ये कैच ये है कि आपको गेस ये करना है कि मैं कौन से प्लेयर का नाम लिखती हूँ। आपके लिए फर्स्ट लाइन इज एनी लेफ्ट आर्म बॉलर फ्रॉम वेस्ट इंडियन टीम। नेरिसा क्राफ्टन, जायदा जेम्स। फाइनली हमें मैच मिला है। So first point अंकित के पास है। Let's see अमोघ आप इस बार कमबैक करते हैं कि नहीं करते? यहाँ पे सब अंकित के पास लीड है। So second is any West Indian player जिन्होंने 1000 प्लस रन्स बनाए हैं T20 फॉर्मेट में। फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरे को बोलना चाहिए रे वो। So इस बार अंकित आपसे शुरू करते हैं। ओके, स्टेफानी टेलर। ओके, हेली मैथ्यूज। यस। आई थिंक ये क्विज राउंड काफी अच्छा हुआ है बिकॉज़ हर बार इक्वलाइजर आया इन सम और अदर वे। एक्चुअली काफी टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है मुझे दोनों ही बॉयज के बीच में। सो दोनों का अभी 1-1 पॉइंट है। लास्ट की फिर से टाई ब्रेकर पे आ गए हम लोग। सो लास्ट इज एनी वेस्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने 50 प्लस विकेट्स लिए T20 फॉर्मेट में। तो एक काम करते हैं इस बार दोनों एक साथ आंसर करने शुरू करो। ओके ओके, डिएंड्रा डॉटिन। सेम। हम दोनों का मैच हो गया। स्टेफनी टेलर। ओह, सो आप दोनों का मैच हो गया लेकिन मेरा मैच नहीं हुआ। तो तेरा -1। ये तो हमारी ऑडियंस को डिसाइड करने देते हैं कि ये लास्ट पॉइंट वो किसको देते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, जैसे कि हमने शुरू से मेंशन किया है कि वेस्ट इंडियन टीम में कितने सारे ऑलराउंडर्स हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आया है। सो आप दोनों से पूछना चाहती हूँ कि हाईएस्ट विकेट टेकर और लीडिंग रन स्कोरर आपके हिसाब से वेस्ट इंडियन साइड का कौन हो सकता है? विकेट टेकर इन माय ओपिनियन करिश्मा रैमरैक हो सकती है बिकॉज काफी अच्छी फिंगर स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है। तो आई थिंक अंकित भी यही पॉइंट से एग्री करेगा। 2016 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, अभी भी वर्ल्ड कप यूएई में हो रहा है, सिमिलर एशियन कंडीशंस, तो स्पिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो हाईएस्ट विकेट टेकर ऑब्वियसली करिश्मा रैमरैक, और मुझे लगता है हाईएस्ट रन स्कोरर इज अ नो ब्रेनर फॉर मी, एटलीस्ट इट विल बी हेली मैथ्यूज। तो हाँ, दोज आर माय आंसर्स। आई फील कि अगर विकेट्स की बात करें तो इट माइट बी एफी फ्लेचर। हालांकि वैन नमक सेट की ऑलराउंडर से मैं भी वही सोचा था कि ऑलराउंडर में से भी कोई हो सकता है टॉप विकेट टेकर, बट या बिकॉज फ्लेचर इसलिए फॉर अ सिंपल रीजन लेग स्पिनर है, एंड कंसिडरिंग आई थिंक दुबई के बाउंड्रीज एंड खास करके कंडीशंस भी आई फील कि शायद हो सकता है कि एफी फ्लेचर वेस्ट इंडीज के लिए वो टॉप विकेट टेकर होगी। बैटर्स के लिए ऑब्वियसली हेली मैथ्यूज है एंड शायद हो भी सकती है, लेकिन आई विल गो विद डिएंड्रा डॉटिन बिकॉज कमबैक भी हो रहा है, एंड अगर वो ओपन या फिर टॉप ऑर्डर में खेलती है तो आई फील कि आई थिंक एक बहुत अच्छा वर्ल्ड कप जाएगा। एंड आई फील कि डॉटिन का अच्छा वर्ल्ड कप गया तो इन सम और अदर वे वेस्ट इंडीज विल, क्योंकि मैथ्यूज शुड बी ऑब्वियसली इट्स अ गिवन फैक्ट। एंड अगर हमने डॉटिन को हमने हाल ही में सीपीएल में भी देखा था, जो उनका एक फर्स्ट कमबैक सीरीज भी बोल सकते हैं, उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट वापस लिया है उस लिहाज से, जहाँ पे सुपर ओवर में 2 सिक्सेस मार के, एंड
आई फील कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आई फील कि इन सम और अदर वे कैन एंड अप being the leading wicket taker for West Indies. It will be interesting and Actually. बहुत मजा आएगा देखने वेस्ट इंडीज का कैंपेन. यार जो बैंगलोर नाइट राइडर्स को उन्होंने फाइनल्स में पहुंचाया था, Yeah. वो सुपर ओवर को जिता के, सो काफी होप्स है उनसे. सो ये तो मेरे 2 गेस्ट के प्रेडिक्शंस थे. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से वेस्ट इंडियन साइड में से कौन सा हाईएस्ट विकेट टेकर और लीडिंग रन स्कोरर हो सकता है, एंड साथ ही साथ वेस्ट इंडीज के कितने % चांसेस है वो भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.